हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नंबर। यह हमारा पार्ट 2 है, यानी नंबर का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम नंबर क्या होता है और इसके टाइप और कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम देखे थे। तो आज नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। 3 रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो चौथा देखते हैं। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वावेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे सिंगुलर इस साइड है और प्लूरल इस साइड। देखिए यहाँ पे जैसे सारे लास्ट में वाई है और सारे इसे वाई के पहले देखिए सारे में वावेल है। सारे क्या है? वावेल है। तो इसमें क्या करेंगे? सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे वाई का वाइज लिख देंगे, ट्वाई का ट्वाइज लिख देंगे, की का कीज लिख देंगे, यानी एस एस सिर्फ जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसके बदले में केवल आईईएस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे यानी सिंगुलर में यहाँ पे पहले देखेंगे तो सारे लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है? यहाँ पे कंसोनेंट। पहले वाला में यानी रूल नंबर 4 में वावेल था, यहाँ पे क्या है? कंसोनेंट है। तो इसको प्लूरल बनाते समय देखिए हमने लास्ट में वाई को हटा दिए हैं और आईएस जोड़े हैं। जैसे बेबी बेबीज, फ्लाई फ्लाइज, यानी वाई हटाएंगे और आईएस लास्ट में जोड़ देंगे। तो कॉपी करिए सारे को स्क्रीन के रोक करके। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। इस रूल में जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़ करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है। यानी जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहेगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में सारे में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, देखिए सारे देखिएगा ओ के पहले यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो सिर्फ लास्ट में ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए हीरो हीरोज, ईएस जोड़ दिए, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज। ठीक, तो इस तरह से सारे बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड है कि एक्सेप्शन है, यानी यहाँ पे लिखे हैं सम एक्सेप्शन, यानी कुछ अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स वैसे वर्ड या वैसे चीज जो रूल को विरोध करता है, यानी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि इन सारे नियमों का फॉलो नहीं करते हैं। वो 3 ही वर्ड हैं इसमें। सिंगुलर नाउन इधर रखें और प्लूरल इधर। जैसे फोटो, यहाँ पे सिर्फ एस लगाए हैं। कांटो, एस लगाए हैं। ठीक है। पियानो पियानोज, यहाँ पे देखिए एस है। तो ये 3 ही वर्ड है। ठीक, यानी कहने का मतलब है मेरा कि बाकी सारे में ए वाला रूल नंबर 6 फॉलो होगा। ठीक, अगर आपने जब देखिएगा कि लास्ट में ओ हो और उसे पहले कंसोनेंट हो तो ए वाला रूल फॉलो करिएगा। लेकिन इस सिर्फ 3 वर्ड के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक, तो आप लोग ये 3 वर्ड लिख लीजिए और इसको याद रखिए। बाकी कोई भी ऐसा वर्ड मिलेगा तो उसके साथ आप यस लगा करके प्लूरल बनाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वावेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। वहां पे क्या था? ओ के पहले कंसोनेंट था, तो वहां पे कंसोनेंट था तो हम लोग क्या करते थे? ईएस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वावेल है, तो यहाँ पे जब वावेल है यानी हम यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए लास्ट में ओ है, ओ के पहले वावेल है। देखिए आई वावेल है, यहाँ पर भी आई वावेल है, यहाँ पे ओ वावेल है। तो ऐसे रहेगा तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। देखिए जैसे रेडियो रेडियोज,
फ्लोज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एस लगाए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको रूल नंबर 7 समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 8। 8 बोल रहा है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफी हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफी को भी में बदलकर एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। यानी जब लास्ट में यहाँ पे एफ या एफी रहे तो एफ या एफी को हटा देंगे और लास्ट में भी एस जोड़ देंगे। भी एस सारे में देखिए भी एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि भी रूल समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीन को रोक करके पढ़िए अगर समझ में नहीं आया तो। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि ये भी रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन कौन वर्ड है? ये सारे वर्ड है, ठीक, जो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये सब वर्ड को आप कॉपी कर लिए और थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी वर्ड मिले, ठीक, यानी जो मिसिंग हो, जो हमने यहाँ पे नहीं भी लिखे हैं, तो ये रूल लगाइएगा। लेकिन सिर्फ जो ए वर्ड है तो इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 9। कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक मतलब बीच में वोवेल को बदलकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे इधर सिंगुलर और प्लूरल बनाए। मैन का ए है जो ई में बदल के प्लूरल बनाते हैं। वुमेन है तो यहाँ पे ए है तो ई करके। फुट है तो डबल ओ को यहाँ पे डबल ई में कन्वर्ट करिए। तो ऐसे वोवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 10। कुछ कंपाउंड सिंगुलर नाउन, कंपाउंड वर्ड वैसे बोलते हैं जो वर्ड 2-3 वर्ड को जोड़ करके बनाते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए जैसे फादर इन ला, यहाँ पे क्या है वो 1-2-3 वर्ड है, 3 वर्ड मिलके फादर इन ला वर्ड बोलते हैं। तो इस ऐसे वर्ड को बोलेंगे कंपाउंड वर्ड, यानी मिल करके 2-3 वर्ड को मिल करके बनता है। रूल क्या है? कुछ कंपाउंड सिंगुलर नाउन को प्लूरल प्राय उसके मुख्य शब्द को प्लूरल में बदलकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। यानी सारे को नहीं बोलेंगे। जैसे फादर इन ला, यहाँ पे खाली मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल से देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे सन है, सन इन ला, तो यहाँ पर मेन वर्ड सिर्फ सन है तो सन को सन से बदल देंगे और इन ला कर देंगे। जैसे फादर इन ला, तो फादर यहाँ पे फादर मेन वर्ड है तो फादर में फादर्स कर देंगे और इन ला। सेम उसी तरह मदर है तो मदर इन ला, तो मदर को यहाँ पे मदर है मेन वर्ड तो मदर्स कर देंगे इन ला। यहाँ पे देखिए ब्रदर इन ला, ठीक, तो ब्रदर है तो यहाँ पे ब्रदर्स कर देंगे और इन ला। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 10। और सारा देख लीजिए एग्जाम्पल और इसको लिख लीजिए। रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है? कुछ कंपाउंड सिंगुलर नाउन को प्लूरल प्राय उनको दोनों पार्ट को प्लूरल में बदलकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। ऐसे नाउन को दोनों पार्ट की प्रधानता बराबर होती है। यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे नाउन को दोनों पार्ट की प्रधानता बराबर होती है। यानी दोनों वर्ड मेन हो, यानी दोनों वर्ड यहाँ पे मेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैन सर्वेंट, यहाँ पे मैन भी मेन वर्ड है और सर्वेंट भी है, दोनों का इक्वली मतलब इक्वल वर्ड है, प्रधानता में दोनों इक्वल ही है, ठीक है, मेन भी और सर्वेंट भी। तो यहाँ पे लिख देंगे मेन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट। वुमेन भी और सर्वेंट भी दोनों इक्वल है प्रधानता के तौर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वुमेन को कर देंगे वुमेन और सर्वेंट को सर्वेंट्स, ठीक। इसी तरह वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी करिए और कोई वैसे वर्ड आपसे नहीं बन रहा हो तो मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और कोई त्रुटि हो या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए। आशा करता हूँ कि यह लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।